किताब में ये अनलिमिटेड रिस्क लिखा रहता है, लेकिन इन रियलिटी आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर पॉसिबल हो बाइंग ना करके सेलिंग कीजिए। हाँ, सेलिंग में मैं मानता हूँ एक लॉट में 2 लाख का मार्जिन लगता है। अगर कॉल पुट दोनों को सेल करने जा रहे हो एक एक लॉट तो 2 लाख का मार्जिन लगेगा। ओके, एंड सेलिंग करना है तो हमेशा दोनों साइड सेलिंग करना, आप कॉल भी करना पुट भी करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल सेल कर दिया छोड़ दिया, नहीं, वन साइडेड पोजीशन नहीं बनाने का है, दोनों साइड पोजीशन बनाइए। एंड शेयर बाजार में अगर काम करने होते हैं तो थोड़ा सीरियसली लीजिए, कैपेसिटी बढ़ाइए। मतलब एक लॉट में अगर आपको 2 लाख लग रहा है तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, अगर आपको 4 लॉट 5 लॉट में करना है तो 10-12 लाख लेके आप बैठ के, कैपिटल आपका सिक्योर्ड रहेगा अगर आप तरीके से काम करते हो तो। और जितने भी लॉस खाने वाले लोग हैं आप उनसे पूछोगे, सब मैक्सिमम 99% ऑप्शन बायर्स हैं। ऑप्शन सेलर्स को आप कभी, आप एनएससी का आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप एनएससी बीएससी वालों से डेटा भी निकलवा के देख लो आप। ऑप्शन सेलर जो होता है बहुत कम ही ऐसा दिन होता है जो लॉस खा के निकलता है। 90% टाइम वो प्रॉफिट कमा के ही निकलता है सेलर जो है। बट यहाँ गेम ये रहता है कि सेलर को मार्जिन चाहिए होता है, एंड हर लोग के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती जो वो सेल करे। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, 500 के आसपास मेरे क्लाइंट्स हो गए हैं, तो मैं इसमें देखता हूँ शेयर बाजार वाले की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसमें मैं देखता हूँ कि इन लोगों के पास मतलब 80% लोगों के पास वही 20,000 40,000 मतलब लेस देन 50,000 50,000 के आसपास का कैपिटल है। हार्डली 5% लोगों क्लाइंट ही मेरे ऐसे होंगे जिनके पास 10 लाख के ऊपर का ये होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। एंड 10 लाख प्लस वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग एकदम चिल करके पोर्टफोलियो बना के छोड़ दिए हैं, उनको गेन भी मिलता है। जब मार्केट में मोमेंटम आती है, इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो वो लोग ही कमा के निकलते हैं। बाकी जितने जो ट्रेडर हैं 20,000 50,000 30,000 10,000 वाले, लॉस हमेशा इन्हीं का होता है, क्योंकि ये लोग दिन भर लेके बैठे रहते हैं, ये बाई करो वो सेल करो। ऐसे नहीं होता है भाई साहब काम। मैं मतलब ऑनेस्टली मैं ये फीडबैक चाहता था आप लोगों से शेयर करूं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट भी होंगे या बहुत सारे मेरे प्रोस्पेक्ट भी होंगे जो मे बी इन फ्यूचर मेरे क्लाइंट बने, तो उनके साथ मैं अपना व्यूज़ शेयर करना चाहता था कि अगर आप शेयर बाज़ार को लेके सीरियस हो तो पहले तो आप पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छे जो क्वालिटी स्क्रिप्ट्स है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, एंड पैसे लेके आइए, मतलब 5 लाख 10 लाख मिनिमम लेकर आइए, उसको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, स्टडी कीजिए उस स्टॉक्स के बारे में। वो स्टॉक्स का एक्चुअल में मतलब वो शेयर जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, मार्केट कैप वगैरह उसका कम होना चाहिए, पोटेंशियल दिख रहा हो, रेवेन्यू उसका 60-70% का ईयरली ग्रोथ होता हो रेवेन्यू में, तो वो शेयर 2-3 साल में ठीक आपको अच्छा खासा मल्टी बैगर बन के दिखा देगा। ऐसे शेयर्स में आप मतलब इन्वेस्ट करो, एंड देन फिर क्या करो कि उसको प्लेज कर दो, प्लेज कीजिए, एंड जो मार्जिन आपको 80% 90% तक की मार्जिन मिल जाती है। हम लोग जिस स्क्रिप्ट में काम करते हैं 91% तक की मार्जिन मिल जाती है, तो उसी स्क्रिप्ट को आप मतलब प्लेज कर दो सारे पोर्टफोलियो को, एंड मार्जिन खोल लो। मार्जिन में आप ये इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग का काम करो, 1 साल तक रिपीट करो, उसके बाद आप बात करना मुझसे। सेलिंग में तो पैसा आपका आएगा ही आएगा, थोड़ा कम भी आए चलेगा, लेकिन आएगा पैसा सेलिंग में। एंड जो पोर्टफोलियो है, मार्केट जब बढ़ जाता है, बढ़ेगा, जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो आपका पैसा तो दोनों तरफ से आ गया ना, पैसा है एक, लेकिन फ़ायदा 2 साइड से आ रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो ये चीज़ कर सकते हो, मैं भी करता हूँ पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।